जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर मैथ बाय प्रवीण राणा सर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब होने वाले हैं आपके मैथ के सारे डाउट्स क्लियर। क्योंकि यहाँ पे मैं इस चैनल में लेकर के आया हूँ मैथ के लिए आपको NCERT और RD शर्मा का सॉल्यूशन पूरे कंसेप्ट के साथ, वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में। आज का जो लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ये लेक्चर क्लास 12th का है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का पार्ट सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जहाँ पर हमने कवर कर लिया था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और आज हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है बेटा, ये है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकाला जाता है। तो इससे पहले ये पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे, साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक, इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं। जैसे साइन का अगर हमें इनवर्स फंक्शन लिखना होगा तो इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से, साइन इनवर्स एक्स। इसे रीड करा जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये 1/sin x होगा। तो यहाँ पर अभी हम केवल इतना ही समझेंगे जिससे कि हमारा डेरिवेटिव पूरा हो जाए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वहां पर आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा डेफिनेशन के साथ कि क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह से कॉस फंक्शन का अगर हमें इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना होगा तो इसके इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करा जाएगा कॉस, ये -1 का मतलब है इनवर्स फंक्शन, और फिर से याद रखिएगा इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1/cos x होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब, और एग्जैक्ट डेफिनेशन तभी आएगी जब हम यहां पर इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो यहां पर डेरिवेटिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट को समझ लेना जरूरी है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, या ये कहें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले होते हैं। तो बेटा यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो वो पॉइंट क्या हैं, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा हमें निकालना होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा ये थीटा के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा हमें निकालना होगा तो ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना होगा tan इनवर्स tan थीटा, ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से cot इनवर्स cot थीटा थीटा होगा, sec इनवर्स sec थीटा वो भी थीटा होगा, cosec इनवर्स cosec थीटा वो भी थीटा होगा। तो एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमें यहां पर याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, और यही एप्लीकेबल होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं ये हमने केवल एक ही प्रॉपर्टी को यहां पर जाना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले ऐसे ही डिफाइन होंगे। एक और रिजल्ट जो हम यहां पे समझेंगे, वो रिजल्ट क्या होगा देखिए। तो अभी हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर हमें यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा आ जाए तो ये भी थीटा के इक्वल ही होगा। सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स थीटा को हमें डिफाइन करना होगा तो ये भी थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हमें डिफाइन करना होगा
tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा के इक्वल होगा और इसके आगे भी यही एप्लीकेबल रहेगा। cot इनवर्स थीटा इज थीटा, sec इनवर्स थीटा इज थीटा, cosec इनवर्स थीटा इज थीटा। तो ये समझ लीजिए दो प्रॉपर्टी को हमने यहां पे जान लिया है और ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी हुआ करती है। तो बस बेटा ये समझ ले, इतना ही जानना था हमें यहां पर डेरिवेटिव में। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ फॉर्मूलों को जाना था और वो वही फॉर्मूले थे जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज हम यहां पर 6 फॉर्मूलों को जानेंगे और ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले क्या है जान लेते हैं। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में केवल प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। ऐसे ही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 3 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। जैसे आपने साइन इनवर्स x को याद रखा, cos इनवर्स का बन जाएगा। tan इनवर्स को आप याद रखेंगे, cot में माइनस साइन आ गया। sec इनवर्स को आप याद रखेंगे, cosec में आ जाएगा माइनस का साइन। तो बेटा ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो इतना ज्ञान लेने के बाद अब हम इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाल पाएंगे। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, 11th क्लास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूलों का यूज होने वाला है, तो इसीलिए वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 में आएंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके थे, जो इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव पर बेस्ड था, और आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें y के इक्वल गिवन है। तो देखिए बेटा क्या होगा, डायरेक्ट ही हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं, हम यहां पर इनवर्स फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का क्या मतलब हुआ, यहां पर हम x की जगह एक वैल्यू को लगाएंगे, और x की जगह जब एक वैल्यू को लगाया जाएगा, वैल्यू का मतलब है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, तो हमें x की जगह एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को रिप्लेस कर देना है जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। और फॉर्मूलों की अगर आपको नॉलेज है तो ये बहुत क्लियर है बेटा। अगर x की जगह यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan थीटा का बन जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर हम x को tan थीटा से रिप्लेस करेंगे, और x को tan थीटा से रिप्लेस करने के बाद ये डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा जो फॉर्मूला हुआ करता है, ये फॉर्मूला हुआ करता है साइन 2 थीटा का, यानी ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ जाएगा। और मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, इसका मतलब है यहां पर y आ जाएगा 2 थीटा के इक्वल। अब बेटा एक और पॉइंट यहां पर जो हम समझेंगे वो क्या है, आप यहां पे देखिएगा, ये भी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी हुआ करती है, और इस रिजल्ट को हम इस तरह से ध्यान रखेंगे।
अगर f इनवर्स x y के इक्वल है तो इस कंडीशन में x हो जाएगा फंक्शन एट y। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x इज y देन x इज f एट y। तो यहां पर हमने x को क्या पुट किया था, tan थीटा पुट किया था। तो अगर हम यहां पर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x आएगी। तो आप यहां से भी इसे समझ सकते हैं, जैसे x अगर f एट y है तो y क्या होगा, f इनवर्स एट x। तो यहां पर x अगर tan थीटा है तो इसका मतलब है जब हम यहां पर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x आएगी। तो हमें क्या करना है बेटा, थीटा की जगह यहां पर इस वैल्यू को लगा देना है। तो जब हम यहां पर इस वैल्यू को लगाएंगे तो y आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो हम देख सकते हैं कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब फाइनली हमें इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव किसका निकलेगा, tan इनवर्स x का निकलेगा। और हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ करता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव होंगे इन सभी में हमें इसी लॉजिक का, इसी रूल का यूज करना होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये फॉर्मूला बनता है पूरा tan 3 थीटा का। और ये तभी बनेगा जब हम यहां पर x को किससे रिप्लेस कर लेंगे बेटा, tan थीटा से रिप्लेस कर लेंगे। सो रिप्लेसिंग या पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमने यहां पर x को tan थीटा पुट कर लिया और tan थीटा पुट करने के बाद ये आ जाएगा tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का बन जाता है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। और फिर से देखिएगा यहां पर रिजल्ट अप्लाई हो रहा है। tan इनवर्स tan थीटा क्या हुआ करता है, थीटा हुआ करता है। इसका मतलब है यहां पर जो y होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा के इक्वल। और अब हमें यहां पर थीटा को रिप्लेस कर देना है इसी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके। और हर क्वेश्चन में ये बेटा स्टेप होना है तो ये बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ थीटा की वैल्यू क्या होगी, x को हमने यहां पर क्या पुट करा है, tan थीटा। तो थीटा को अगर हम फाइंड करते हैं इस कंडीशन में थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो हम यहां पर जब थीटा को tan इनवर्स x से रिप्लेस करेंगे हमें ये फंक्शन मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। और जब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां पर बेटा 3 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एंड क्वेश्चन 11 इज cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी एक कॉस का फॉर्मूला बना करता है। जब हम यहां पर x को tan थीटा से रिप्लेस कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। सो यहां पर हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग या पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और हमने जब इसे tan थीटा से रिप्लेस करा ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड ये पूरा जो है cos 2 थीटा बन जाएगा। तो इसे हम यहां पर रिप्लेस कर लेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा एंड cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी ये क्या मिलेगा हमें, 2 थीटा मिलेगा। फिर से देखिएगा बेटा, वही स्टेप बार बार हो रहा है। x को हमने यहां पर tan थीटा पुट करा था, देन व्हाट इज tan थीटा, दैट व्हाट इज थीटा, ये आपको मिलेगा यहां से tan इनवर्स x बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो हम यहां पर थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और हमने ये थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करा। रिप्लेस करने के बाद ये 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, और अब हमें जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए इसका डेरिवेटिव निकाल देना है। तो dy अपॉन dx जो निकलेगा, इसमें 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो नॉलेज आपको हो गई, सारे फॉर्मूले याद हो गए, तो आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जैसे आपको मालूम है, यहां पर अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले के लिए हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा tan थीटा से, लेकिन जो फॉर्मूला बनेगा यहां पर वो cos 2 थीटा का होगा। कोई बात नहीं, बाद में उसे हम चेंज कर पाएंगे। तो फिलहाल फॉर्मूला तभी बनेगा जब हम यहां पर x को tan थीटा से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा। तो जितने भी फॉर्मूले यहां पे आते जा रहे हैं आपके सामने, आप उन्हें लिस्ट करते जाएं और याद करते जाएं, क्योंकि बहुत यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का। आगे भी इंटीग्रेशन में इसका रोल होगा। तो x को हमने यहां पर पुट कर दिया है tan थीटा। इस कंडीशन में y आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला जो यहां पर बनेगा, ये फॉर्मूला हुआ करता है cos 2 थीटा। तो इसे हम रिप्लेस कर लेंगे cos 2 थीटा से। नाउ बेटा, जैसा कि हमने इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर ये साइन इनवर्स है बेटा तो ये भी साइन होना चाहिए, तभी तो सॉल्व होके 2 थीटा रह जाएगा। लेकिन यहां पर कॉस आ गया, तो क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को हम साइन में चेंज कर लेंगे, और कॉस थीटा हुआ करता है साइन 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें यहां पर इस cos 2 थीटा को साइन में चेंज कर लेना है, और cos 2 थीटा का मतलब हुआ करता है साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने इसे चेंज कर लिया है साइन में, और अब इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, साइन इनवर्स साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या है, ये पूरा यहां पर बेटा थीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर जो आपको y मिलेगा, ये y मिलेगा 90 माइनस 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना, फिर से वही आएगा tan इनवर्स x। तो यहां पर
हम थीटा को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस 2 tan इनवर्स x, और अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड x की रिस्पेक्ट में। 90 का क्या मतलब है? कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता है, यानी ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, विच इज द फाइनल आंसर। तो कैसा लग रहा है बेटा टॉपिक? बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का रोल केवल लास्ट में है और बाकी पूरा क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा यार? ये फॉर्मूला यहां पर जो है साइन थीटा का बनेगा, क्योंकि जब हम x को tan से रिप्लेस कर लेंगे तो रिप्लेस करने के बाद यहां पर साइन आएगा और साइन को cos में उसी तरह चेंज करेंगे जैसे अभी हमने cos को साइन में करा है। सबसे पहला काम तो ये करा जाए, यहां पर हम x को tan थीटा से रिप्लेस करें, और जब हम x को tan थीटा से रिप्लेस करेंगे इस कंडीशन में ये बन जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला यहां पर है, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होगा, और इस साइन को हमें किस में चेंज करना होगा? कॉस में चेंज करना होगा। जब हम इसे कॉस में चेंज करेंगे तभी ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन के थीटा रह जाएगा। हमने यहां पर चेंज कर लिया है साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा में। फिर से मैं आपको यहां पर बता दूं, ये क्या बन रहा है? कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन रहा है। इसका मतलब है यहां पर जो थीटा है ये पूरा ये है 90 माइनस 2 थीटा। यहां पर ये क्या होगा, किसके इक्वल आ जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा के इक्वल आएगा। थीटा को रिप्लेस कर लेना है और डेरिवेटिव निकाल देना है, यही इसका आंसर है बेटा। तो 13th क्वेश्चन के बाद अब हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो 14 है यह y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर tan नहीं होगा, ये फॉर्मूला यहां पर चेंज हो रहा है, और फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहां पर हमें x को साइन पुट करना पड़ेगा। साइन क्यों पुट करना पड़ेगा? इसका रीजन है ये 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जो सॉल्व करके कॉस थीटा बन जाएगा, यानी ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, विच इज साइन 2 थीटा। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने मन से कुछ भी पुट कर लेना है, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करा जाएगा, जिसे पुट करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो हम यहां पर रिप्लेस करेंगे x को साइन थीटा से, और साइन थीटा से रिप्लेस करने के बाद ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से निकलेगा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल हुआ करता है? साइन 2 थीटा के इक्वल हुआ करता है। हम यहां पर इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एंड साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है y कितना आएगा? 2 थीटा आ जाएगा। तो y आ चुका है ये बेटा हमारा 2 थीटा, और अब हमें यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कर लेना है। कितना बनेगा? यहाँ से अगर हम थीटा को निकालें ये बनेगा साइन इनवर्स x, तो हम इसे
लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x और डेरिवेटिव का आपको पता है लास्ट में एक स्टेप है, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड हम इसे x की रिस्पेक्ट में, और जब हम इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा 2 साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता है। इसका मतलब है ये हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, विच इज द कंप्लीट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है और ये है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमें दिया है y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहां पर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करा जाए जिससे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। इसके लिए दो फॉर्मूलों को आप रिकॉल कीजिएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हुआ करता है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के बेटा दो फॉर्मूले थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जब हम रिप्लेस करेंगे x को cos थीटा से तो ये सॉल्व हो सकता है। सो रिप्लेसिंग x बाय cos थीटा और x को cos थीटा से रिप्लेस करने के बाद ये बन जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हुआ करता है, cos 2 थीटा हुआ करता है। सो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा और 1/cos थीटा इज sec थीटा। सो ये बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा, और यहां पर फिर से फॉर्मूला वही बन रहा है sec इनवर्स sec थीटा। ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, यानी y कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। और अब हमें थीटा को रिप्लेस कर लेना है। थीटा क्या है, cos इनवर्स x। तो यहां पर जब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे तो ये 2 cos इनवर्स x आएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 2 यहां पर कांस्टेंट है, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ करता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने बेटा ये एक्सरसाइज को कवर कर लिया है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे आते हैं, और इस एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हम ऑलरेडी टॉपिक जान चुके हैं उन्हीं के बेसिस पर हम ये एक्सरसाइज को पूरा कर पाएंगे। एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें डेरिवेटिव निकालना है ये है y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। तो देखिए बेटा सिंपल सा फंक्शन है, ऐसे फंक्शन तो 11th क्लास में भी डिफरेंशिएट कर लिए थे। कौन सा रूल यहाँ पे लगने वाला है, क्वेश्चन रूल लगने वाला है। जल्दी से मैं आपको करवा दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हुआ करता है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट लेना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकलेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x। फिर हमें e की पावर x को कांस्टेंट लेना है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकलेगा, साइन का डेरिवेटिव निकलेगा cos। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, e की पावर x अगर हम यहाँ पर कॉमन निकाल दें तो कॉमन निकालने के बाद ये बन जाएगा साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का इस तरह से है, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन बन रहा है ये e की पावर x की फॉर्म में बन रहा है, और हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं e की पावर x का डेरिवेटिव। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हुआ करता है, और हमने चेन रूल जाना था। ये यहां पर जो फंक्शन है ये x नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव। और जब हम यहां पर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे ये आ जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया है कंप्लीट एक के स्टेप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी की तरह बन रहा है। ये y इज इक्वल टू ई की पावर x बन रहा है, और y इज इक्वल टू ई की पावर x का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, e की पावर x रह जाएगा। और यहाँ पर जो x है वो x हमने एज्यूम करा था, जबकि ये है क्या, एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा। और जब हम यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3x²। तो ये भी हो गया है कंप्लीट। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं बेटा, साइन थीटा बन रहा है, लेकिन ये थीटा नहीं है, ये tan इनवर्स x है, और ये भी x नहीं है, ये e की पावर -x है, और जो ऊपर पावर में है वो भी x नहीं है, वो x की जगह -x है। तो कितने सारे फंक्शन यहां पर बन रहे हैं, साइन थीटा, जो थीटा है वो tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है, x जो है वो e की पावर -x है। तो किस तरह से इस फंक्शन को हम करेंगे ये आप अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा यहाँ पर ये बन क्या रहा है। ये पूरा यहाँ पर साइन थीटा बन रहा है, और जब हम साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e की पावर -x। लेकिन क्या ये पूरा जो एंगल था ये x था, ये पूरा एंगल क्या x था या थीटा था, बिल्कुल नहीं था। तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव करते थे। तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे अब d/dx ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x। तो ये तो बेटा ऐसी रहेगा, ये आ चुका है हमारा cos थीटा, और रही बात इसकी, जब हम इसका यहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बन क्या रहा है, देखें ये बन रहा है tan इनवर्स x। ये पूरा क्या हो गया, x हो गया, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, इसका डेरिवेटिव हुआ करता है 1/1 + x²। जब e की पावर -x का स्क्वायर होगा तो ये कितना बन जाएगा, e की पावर -2x बन जाएगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने इसे tan इनवर्स x कंसीडर करा। क्या ये x है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस का x। तो बेटा जितना आ चुका है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ चुका है cos tan इनवर्स e की पावर -x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर -2x। और अब हम ये वाले स्टेप पे आ गए। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बन रहा है, ये e की पावर x बन रहा है ये। तो हमें क्या करना है,
इस पूरे को यहां पर ये x कंसीडर कर लेना है, लेकिन ये x नहीं है, माइनस x है, फिर इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है वो e की पावर x हुआ करता है, लेकिन ये x नहीं है। इसका मतलब है माइनस x का आपको फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और जब आप माइनस x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 आएगा। यही कंप्लीट आंसर है बेटा, बस माइनस साइन को यहां लगा दीजिएगा। तो हमने देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर था, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फंक्शन एक साथ आ गए। साइन थीटा बना, फिर ये tan बना, फिर वो e की पावर x बना, और जो x था वो भी x ना होकर -x था। अब हमें यहां पर करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें गिवन है। लॉग cos e की पावर x, तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकलेगा, अच्छी तरह से आप इसे समझिए। बेटा ये log x यहां पर बन रहा है, और log x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/cos e की पावर x। अब हमने इसे यहां पर x माना, क्या ये x है, नहीं है, ये क्या है, cos थीटा है। तो इसका डेरिवेटिव हमें फिर से निकालना होगा, यानी हम फाइंड करेंगे d/dx ऑफ cos e की पावर x। ओके, लिख लेते हैं इसे, 1/cos e की पावर x। इसका डेरिवेटिव निकल रहा है, अब क्या बन रहा है, ये cos थीटा बन रहा है ये, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, माइनस का साइन थीटा। लेकिन बेटा क्या ये थीटा है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस थीटा का डेरिवेटिव आपको फिर से निकालना पड़ेगा। ये क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यानी माइनस का टेन ई की पावर एक्स, और यहां पर डेरिवेटिव निकल रहा है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही हुआ करता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये e की पावर x की x की पावर 5 तक है, बीच में डॉट लगे हैं, यानी हमें सारी वैल्यू को लिखना पड़ेगा। e की पावर x क्यूब और e की पावर x की पावर 4 और x की पावर यहां पर हो गया 5। बहुत ही सिंपल है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x हो जाएगा। अगर हम यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x, लेकिन आपको दिख रहा है ये x नहीं है, तो हमें इसका फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो 2x आ जाएगा। इसी तरह से जब हम यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव है ये e की पावर x होगा, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 3x स्क्वायर। सिमिलरली, समझ गए, e की पावर x का डेरिवेटिव और x की पावर 4 का डेरिवेटिव, और यहाँ पर e की पावर x का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव निकलेगा x की पावर 5 का,
5x की पावर 4। यही इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, एक स्टेप में कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू e की पावर रूट x और इस पूरे का रूट लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहला काम जो हमें यहां पर समझना है, जितने भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से किस फॉर्म में बनेगा। अगर ये पूरे फंक्शन का रूट है तो इसका यही तो मतलब है ये पूरे फंक्शन की पावर हाफ है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू e की पावर रूट x और इस पूरे की पावर हाफ। ओके, तो यहां पर बेटा जो ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन किस फॉर्म में बन रहा है, ये पूरा हम x कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा x की पावर n की फॉर्म में बन जाएगा। x की पावर n की फॉर्म में बन जाएगा और x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा n और x की पावर n-1 हाफ -1, यानी कि माइनस हाफ आएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमने इसे यहां पर x कंसीडर करा जो x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, यानी फाइंड करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर रूट x। ओके, e की पावर रूट x की पावर माइनस हाफ, नीचे लाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पावर पॉजिटिव हो गई और पावर यहां पर हाफ है, तो हमने इस पूरे में रूट लगा दिया। अब हमें बेटा इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, किस फॉर्म में बनता दिखाई दे रहा है ये आपको, e की पावर x की फॉर्म में बन रहा है और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, e की पावर x हुआ करता है। अब लेकिन ये हमने e की पावर x माना, क्या ये x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आपको फिर निकालना होगा, यानी आपको फाइंड करना होगा d बाय डी एक्स ऑफ रूट x। तो हमें फाइंड करना होगा d बाय डी एक्स ऑफ रूट x। ओके, इसे हम यहां पे लिख दे रहे हैं, रूट x का डेरिवेटिव कर दे रहे हैं। तो इसे यहां पे लिखने के बाद ये आ जाएगा e की पावर रूट x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर रूट x। और फाइनली अब हमें रूट x का डेरिवेटिव निकालना, जो बहुत आसान है, x की पावर हाफ यानी n, x की पावर n-1। तो रूट x का जो डेरिवेटिव हुआ करता है बेटा, ये हुआ करता है 1/2 रूट x। काफी सिंपल सा है, बस ये आंसर वैसे पूरा आ चुका है, लेकिन इसे अरेंज कर लीजिएगा, ये 4 बन जाएगा और ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये हमने कवर करा है क्वेश्चन नंबर 7 को। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नाउ क्वेश्चन 8 इज y इज इक्वल टू log x। किस फॉर्म में बन रहा है, ये log x की फॉर्म में बन रहा है। और log x का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। लेकिन बेटा क्या ये x है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकलेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 1/x log x। ओके, 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज cos x अपॉन log x। देखिए बेटा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों के डेरिवेटिव आपको मालूम है। सिंपली आपको यहां पर
क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना। तो मैं एक स्टेप में इस क्वेश्चन को करके बता रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर में अगर log x है तो ये तो log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमने log x को रखना है कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव पहले निकलता है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, फिर हमें cos को कांस्टेंट रख लेना है और log x का डेरिवेटिव 1/x। बाकी आप चाहें तो एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर फिलहाल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, y is equal to cos log x प्लस e की पावर x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या बन रहा है, ये log x बन रहा है, सॉरी cos x बन रहा है, cos थीटा बन रहा है, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। सो ये हमने cos थीटा का डेरिवेटिव लिख दिया, और cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ करता है माइनस साइन थीटा। लेकिन बेटा दिख रहा होगा आपको थीटा नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हम दोबारा निकालते हैं। सो हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस e की पावर x। तो हम यहां पर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं log x प्लस e की पावर x का। तो ये ऐसी रहेगा माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे log x इज 1/x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। बाकी आप चाहें तो यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हमने बेटा कवर कर लिया है आज एक्सरसाइज 5.4 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय।